गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार। हम जहाँ जहाँ जाते हैं सफर में बहुत सारे लोग मिलते हैं। लोकल ट्रेन में तो इतने भारी लोग मिलते हैं, कसम से मजा आता है सबके साथ। अब मैं लोकल ट्रेन में चढ़ा, पहली बार बहुत भीड़ थी, मुझे मालूम नहीं था दिन के वक्त इतनी भीड़ होती है। भीड़ में जैसे तैसे अंदर घुस गया, मेरे सामने एक 5+1 जिसे हम कहते हैं वो खड़ा था। बोला, क्या रे बाबू, बहुत तकलीफ हुई क्या चढ़ने में? बोला, हाँ पहली बार चढ़ा हूँ। कुछ नहीं, हीरो है ना तू, अपने आप को ऋतिक रोशन समझने का, कुछ नहीं करने का। बोले, नहीं मैं ऋतिक जैसा दिखता भी नहीं हूँ और वैसा लगता भी नहीं हूँ ना, मेरे को 6 उंगली है। बोले, नहीं देख, अगर ट्रेन में चढ़ना है उतरना है तो अपने आप को ऋतिक रोशन समझने का। देख कैसे, मैं बताती हूँ, देख रहा है तू, देखेगा, ये देख, चढ़ने का, डब्बे के सामने खड़ा रहने का और अपने आप को ऋतिक जैसा डांस करने का। ये देख, लोग तेरे को खुद को चढ़ाएंगे। और उतरने के टाइम कुछ नहीं करने का, सीधा खंबे के साइड में आड़ा खड़ा रहने का, ऐसे, और पोजीशन लेने का। चल रहे भाई, चल रहे भाई, चल रहे भाई, आहिस्ता बाहर निकल जाएगा। तो बहुत सारी बातें होती है, हम लोग सुनते हैं। और यहीं थक के जब घर जाते हैं तो बीवी पहला सवाल करती है, आज कितना कमाया? बोले, डार्लिंग पैसे क्या चीज है, प्यार है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बोले, कितना प्यार करते हो तो बताओ। मैंने कहा 82%। बोले, कमाल है, इसमें भी परसेंटेज, वो भी 82? बोले, हाँ, 18% GST जो है वो देना पड़ता है, वो भी मोदी साहब को, ये भी समझो। तो बहुत सारी चीज प्यार की होती है, घर में नोक झोंक होती हैं। कुछ बीबियां ऐसी होती है जो अपने पति का सबसे ज्यादा ख्याल रखती है। अब मेरे दोस्त के घर गया, देखा कि उसकी बीवी उसको बहुत मार रही थी। मतलब, भाभी जी क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो, क्यों मार रही हो? अरे वो बीमार है इसलिए मार रही हूँ। बीमार है वो? बोले, बीमार है इसलिए मार रही हो? बोले, ऐसा क्यों? बोले, मैं डॉक्टर के पास गई थी, वैद्य जी के पास, और वैद्य जी ने जड़ी बूटियां दी और कहा पहले कूटना और फिर खिलाना, इसलिए कूट रही हूँ। तो ऐसी बीवी किस काम की? दोस्तों, ये बातें तो होती है, आप लोग एंजॉय भी करते हैं इन बातों को, लेकिन जैसे मेरे दोस्त कृष्णा ने कहा कि मैं मांगता हूं, मांगने वाले कौन नहीं है दुनिया में, बहुत सारे लोग मांगते हैं। हाँ, आप अलग अलग नाम देख सकते हो कि कॉरपोरेट में बॉस के सामने उसका एम्प्लॉयज मांगता है, कोई अपने लोगों के पास जाकर वोट मांगता है। वैसी मेरी आदत है तालियां और पैसे टाइम पे मांगने की। लेकिन कुछ भिखारी टैलेंटेड होते हैं, असली भिखारी की बात कर रहा हूं। अब मैं कल इनकम टैक्स भरने के लिए चला गया था, देखा बहुत सारे लोग लाइन में खड़े थे, एक भिखारी वहां पर खड़ा था। तो वहां का एक सिपाही आया और बोला, चल भाग, भिखारियों को यहाँ खड़ा रहना, भाग यहाँ से, भाग भाग। बोले, भाई साहब सवाल हो गया, क्यों भगा रहे हो? मैं अभी अभी आया हूँ। अभी तू भिखारी, भाग यहाँ से, भिखारी भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, यहाँ भिखारियों कोई। बोले, लाइन में खड़ो। लाइन में क्यों खड़ा है? तो लाइन में क्यों खड़ा है मतलब टैक्स भरने आया हूँ। हैं, तू भिखारी होकर टैक्स भर रहा है? नहीं नहीं, टैक्स भरते भरते भिखारी हो गया हूँ। तो ये बहुत सारी चीज होते, इतने टैलेंटेड भिखारी हमारे हिंदुस्तान में। अभी ट्रेन से उतरा, घर जा रहा था, बस स्टॉप पे लाइन में खड़ा, इतनी बस की लाइन में बहुत सारे लोग खड़े थे, मैं भी खड़ा था। एक भिखारी आया भीख मांगते हुए, स्टाइल देखिए उसका। बाबा, ए बाबा, देना रे बाबा, गरीब आदमी को देगा तेरा भला होगा बाबा, देना रे बाबा, देना रे बाबा। दया आती है। मैंने 2 रुपए निकाले, किसी ने 5 निकाले, किसी ने 10 निकाले, किसी ने 20 निकाले, 50 मांगते गया। फिर आया मुड़ के और गिनने लगा, कुछ 500 रुपए जमा हो गए थे। 500 रुपए जमा हो गए, भिखारी खुद रिक्शा में बैठ के घर चला गया, हम लाइन में ही खड़े थे। तो ये होती है। सिग्नल पे भी बहुत सारे भिखारी मिलते हैं, बहुत सारे। अब मैं कार में बैठ के जा रहा हूँ, एक भिखारी, उनका एक स्टाइल होता है, मेहनत करते हैं तभी जाके हम भीख देते हैं उनको। तो फॉरेन के भिखारी देखिए, वो भीख नहीं मांगते, वो स्टाइलिस्ट होते हैं। वो घर में गले में एक बोर्ड लटकाएंगे, एक गिटार पकड़ेंगे, कॉर्नर में जाके खड़े रहेंगे, प्लीज हेल्प मी आई एम पुअर, ऐसा सब लिखा होता है। कौन आएगा तेरे को? वह कॉर्नर पे जाके, हमारे भिखारी खुद सिग्नल पे आते हैं भीख मांगने के लिए और 5 ठोकते हैं, देना बाबा देना, देना बाबा दे। हम भी शीशा नीचे करके उनको पैसा देते हैं। अब देखा एक भिखारी मेरी कार के पास आ गया और बोले, बाबा बाबा भीख दे बाबा। मतलब छुट्टा नहीं है, छुट्टा नहीं है, फोन पे है तेरे पास?
फोन पे, मैं बोला फोन पे यूज नहीं करता। अच्छा गूगल पे है क्या? मतलब गूगल पे भी नहीं है, पैसा देना ही नहीं था, इसलिए मैंने नाटक कर दिया गूगल पे भी नहीं है। गूगल पे भी नहीं है, एक काम कर, व्हाट्सएप नंबर है तेरा? मतलब हाँ व्हाट्सएप नंबर है, मेरे को दे, हमारे ग्रुप में तेरे को शामिल करता हूँ, तेरे को कौन सा सिग्नल चलेगा वो भी देखूंगा। ऐसे इतने टैलेंटेड भिखारी।